क्वेश्चन 13 सेज FCRA एंड फीमा रेगुलेशन के बारे में पूछा गया है। तो FCRA को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रेगुलेट करती है, जबकि फीमा को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल करती है। क्वेश्चन 14 कॉर्नवॉल कंसेंसस के बारे में पूछा गया है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मेन एम है ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को रिफॉर्म करना। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट। क्वेश्चन 15 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इस एक्ट का मेन पर्पस था इंडियंस को गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन देना, यानी उनकी पार्टिसिपेशन इंश्योर करना। इस एक्ट के हिसाब से लेजिस्लेचर को कोई भी बिल्स पास करने के लिए वाइस रॉय की अप्रूवल चाहिए होती थी। इसमें फ्रेंचाइज यानी वोटिंग का राइट भी दिया गया था, लेकिन सिर्फ एक लिमिटेड नंबर। सो आंसर 1, 2, 3 सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 16 इस क्वेश्चन में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में पूछा गया। ये मूवमेंट दांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुआ था, जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए मार्च किया। इसके बाद मूवमेंट पूरे देश में फैल गया और लोगों ने ब्रिटिश लॉज की विरोध किया। इसे वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस मिली। इस मूवमेंट में वुमेन की पार्टिसिपेशन भी सिग्निफिकेंट थी। सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। सो आंसर ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 17 कुछ रेबल्स ने अपना खुद का गवर्नमेंट बना लिया। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देना बंद कर दिया, लोगों से पैसा लेकर, जिसे इंसरेक्शन चार्जेस बोला गया, अपने मूवमेंट का खर्चा चलाया। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर इस मूवमेंट में शामिल हुए एंड ब्रिटिश आर्मी ने आके इस रिबेलियन को दबा दिया। द रेबेलियन एट मैसूर 1830-31 डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 18 बुद्धिस्ट काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में विनायका पिटाका आनंद ने और सुत्ता पिटाका उपाली ने रिसाइड किया। या दिस इज राइट। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन सबाकमी था। दिस इज राइट। ड्यूरिंग थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल फॉलोअर्स 2 पार्ट में डिवाइड हुए थे, स्थविरावदा और महासंगिका। दिस इज रॉन्ग। ए इज द राइट आंसर 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 19 में पूछा गया है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किस डायनेस्टी की सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल माना जाता है। सो आंसर इज सी राष्ट्रकूटा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। फर्स्ट स्टेटमेंट इसने नगारा एंड द्रविडियन स्टाइल दोनों को एलिमेंट को मिलाया है। या सही, दिस इज राइट। सेकंड इनमें नगारा स्टाइल का कर्विलिनियर शिखर और स्क्वायर बेस दिखाई देते हैं। ये दिस इज राइट। थर्ड स्टेटमेंट द्रविडियन स्टाइल के विमान और मंडपा भी देखे जा सकते हैं। या डी इज द राइट आंसर 1, 2 and 3। क्वेश्चन 21 कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। असेंबली फीचर्स के बारे में बात की गई है। सभा एन असेंबली ऑफ रूलर ऑफ स्टेट। दिस इज रॉन्ग। सेकंड नगाराम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। दिस इज राइट। परिषद एन असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ब्राह्मणस। दिस इज ऑल्सो राइट। सो करेक्ट आंसर इज बी 2 and 3। क्वेश्चन 22 स्पेगेटी बाउल इफेक्ट। आंसर इज सी the proliferations of free trade agreements endangering WTO's position. Question 23 the depth of sea can be determined by using sonar. It uses ultrasonic wave for the measurement of the depth of sea. This is right. The speed of ultrasonic waves in sea water in this is wrong. Statement third says time taken by ultrasonic waves reflected from the bottom of the sea to reach the detector is used to measure the depth. This is also right. So answer B 1 and 3 is right. Question 24 talks about land races. The answer is naturally occurring variants of commonly cultivated crops. Answer A is right.